students, I hope you all are doing very well these days. So myself Dr. Vishal Pathak, Assistant Professor Physics, RKRA College Nama Shahar. So जैसा कि हमें आपको पता ही है कि these days I am delivering lectures through these videos. So already I have delivered a lecture on radioactivity and its concepts. Now the turn for next lecture is like radiation detectors, type of radiation detectors, some kind of chambers. So as the bubble chamber, today our topic of discussion is bubble chamber. First of all, I would like to give some brief introduction about the bubble chamber. Students, bubble chamber is nothing but it is a new type of radiation detector. So as the name suggests that it is a new type of radiation detector, means it's a device which is used, that can be used to detect radiations of different types. So there are different types of detectors. We will discuss one by one, but today I will discuss about the bubble chamber. So let us start my presentation of bubble chamber. So let us start with the topic, that is bubble chamber. 1952 में क्या है कि अमेरिकन साइंटिस्ट जो हुए डोनाल्ड ग्लेजर, उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की जिसमें बबल चैम्बर जो था वो डिस्कवर किया. एंड इट वाज अ न्यू रेडिएशन डिटेक्टर इन विच आयनाइजिंग इवेंट्स प्रोड्यूस्ड ट्रैक्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ टिनी बबल्स इन ए सुपर हीटेड लिक्विड. मीन्स एक ट्रैक्स प्रोड्यूस हुए, छोटे छोटे जो ट्रैक्स थे टिनी बबल्स की फॉर्म में, तो वो जो थे वो ऑब्जर्व किए गए. सो व्हेन ए सुपर हीटेड लिक्विड इज सडनली एक्सपेंडेड देन बॉइलिंग विल बिगिन ऑन आयनाइज्ड पार्टिकल्स इन द लिक्विड. तो जब वो सुपर हीटेड लिक्विड को एक्सपेंड किया गया तो बॉइलिंग शुरू हुई ऑन आयनाइज्ड पार्टिकल्स इन द लिक्विड, एंड पासिंग चार्ज पार्टिकल्स विल प्रोड्यूस दीज आयंस. सो बबल्स विल मार्क द पाथ विच द चार्ज पार्टिकल्स फॉलोड. तो जो बबल्स थे उन्होंने क्या किया, दे विल मार्क द पाथ, उन्होंने एक पाथ बना दिया जिनको बाद में चार्ज पार्टिकल्स ने क्या किया, फॉलो किया. तो वो चीज़ हम उसमें एक डायग्राम है उसमें हम देखेंगे कि कैसे वो फॉर्मेशन जो है वो होती है. सो दे कैन बी बिल्ट मच लार्जर देन क्लाउड चैम्बर्स. एक तो कंपैरेटिव स्टडी होगी कि ये क्लाउड चैम्बर से बड़े बनाए जा सकते हैं. एंड दे हैव अदर एडवांटेजेस आल्सो. दे प्रोड्यूस शार्पर ट्रैक्स, ये शार्प ट्रैक्स प्रोड्यूस करते हैं. एज ए लिक्विड मीडियम इज मोर स्टेबल देन द गैस इन ए क्लाउड चैम्बर. सो द बबल चैम्बर ओनली रिकॉर्ड ट्रैक्स मेड इन ए शॉर्ट टाइम इंटरवल. ये कौन से ट्रैक जो हैं उनको वो रिकॉर्ड करता है जो बहुत ही छोटे टाइम में बनाए जाते हैं. सो द बैकग्राउंड ऑफ अनवांटेड ट्रैक्स इज रिड्यूस्ड. जितने भी अनवांटेड ट्रैक्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी रीसेट वेरी क्विकली एंड रेडी टू रिकॉर्ड द नेक्स्ट इवेंट. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ बबल चैम्बर in which you can see that the particles enter from one side, and on the both sides magnetic coils are introduced. On the upper side you can see a camera, and in the box it's liquid. Here its piston is mentioned here, and all this apparatus is in the presence of magnetic field. So this is a basic introduction. So इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सील्ड कैविटी that is filled with a liquefied gas to reduce the inside pressure and a control device to maintain these gases. So इसको हमने एक sealed cavity के अंदर रखा हुआ है. ये this one is sealed cavity. So liquid hydrogen and helium are the most commonly used liquids in the bubble chambers. तो कौन से वो यूज़ किए मटेरियल जो यूज़ हुआ वो क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम. एंड फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग वेरी डेंस लिक्विड्स ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी यूज्ड. उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो ये एक डेफिनेशन है इसकी बबल चैम्बर की. ये बेसिकली है क्या है, अगर मान लो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज बबल चैम्बर या डिफाइन बबल चैम्बर, तो वो क्या होगा? इट इज ए चैम्बर ऑफ सुपर हीटेड लिक्विड इन विच द पाथ ऑफ एन आयोनाइजिंग पार्टिकल इज मेड विजिबल बाय अ स्ट्रिंग ऑफ वेपर बबल्स. सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है ये एक चैम्बर है सुपर हीटेड लिक्विड का जिसमें क्या होगा कि जो पाथ है आयोनाइजिंग पार्टिकल का उसको हम विजिबल बनाते हैं बाय अ स्ट्रिंग ऑफ वेपर बबल्स. सो इट इज डिजाइंड टू डिटेक्ट चार्ज पार्टिकल्स थ्रू द ट्रैक्स ऑफ बबल्स प्रेजेंट इन ए चैम्बर कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विफाइड गैसेज और लिक्विड हाइड्रोजन. तो गैस मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि कौन सी यूज की हुई है, लिक्विफाइड गैसेज और लिक्विड हाइड्रोजन. सो ये 1952 में क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था.
तो क्लाउड चैम्बर जो है इसका थोड़ा सा कंपैरिजन है कि क्लाउड चैम्बर्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज बबल चैम्बर्स बट दे आर बेस्ड ऑन सुपर सैचुरेटेड वेपर rather than superheated liquid. So this is the difference between cloud chambers and bubble chambers. So bubble chamber जो होते हैं वो सुपर हीटेड लिक्विड में काम करते हैं और वो जो थे वो सुपर सैचुरेटेड वेपर में, और जो बबल चैम्बर्स हैं दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द पास्ट. दे हैव नाउ मोस्टली बीन सप्लांटेड बाय वायर चैम्बर्स एंड स्पार्क चैम्बर्स. सो ये भी रिप्लेस हो गए हैं विद स्पार्क चैम्बर्स और वायर चैम्बर्स. तो जो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बबल चैम्बर कौन सा जो मोस्टली फेमस था वो था BEBC, बिग यूरोपियन बबल चैम्बर. अब थोड़ी सी इसके बारे में वर्किंग जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वर्किंग कैसे करता है ये. सो ये जो बबल चैम्बर है वर्क कैसे करेगा. देखो जो लिक्विड गैस है उसमें 2:1 रेशियो में होगी. नियॉन हाइड्रोजन मिक्सचर जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड हेल्ड under a pressure of about 5 atmosphere. So these are the important points that you must have to note down and you have to write these points in your examination also. So एक तो ये होगा कि मिक्सचर क्या है 2:1 रेशियो है. दूसरा just before the beam arrives from the accelerator the pressure is reduced to about 2 atmosphere making the liquid superheated. So liquid की जो superheated state को ले जाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को reduce करना पड़ेगा up to 2 atmosphere. Next क्या है, when charged beam particles passes through the liquid they deposit energy by ionizing atoms and it causes the liquid to boil along their paths. तो वो liquid जो है वो boil हो जाएगा. So some beam particles may also collide with an atomic nucleus. This is what we want to study. मैं repeat कर रहा हूँ. Some beam particles may also collide with an atomic nucleus. कुछ beam particle जो है वो atomic nucleus से collide करेंगे और यही हमने स्टडी करनी है. एंड द चार्ज पार्टिकल्स प्रोडक्ट्स ऑफ सच इंट्रैक्शंस आल्सो आयोनाइज द लिक्विड कॉजिंग ट्रेल्स ऑफ बबल्स टू फॉर्म. सो द बबल्स फॉर्म्ड आर अलाउड टू ग्रो फॉर फ्यू मिलीसेकंड एंड व्हेन दे हैव रीच्ड अ डायमीटर ऑफ अबाउट 1 mm a flash photograph is taken on several views so as to enable the interactions to be reconstructed in 3 dimension. तो एक 3 dimensional पिक्चर जो बबल फॉर्म होंगे उनकी एक 3 dimensional इमेज जो है वो कैप्चर करनी पड़ेगी. नाउ द प्रेशर इज देन इंक्रीज्ड अगेन टू क्लियर द बबल्स. फिर वो जो बबल्स हैं उनको क्लियर करने के लिए क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड अवेट द अराइवल ऑफ द नेक्स्ट बर्स्ट ऑफ बीम पार्टिकल्स. देखो बबल चैम्बर जो ऑपरेशन में है दे आर रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल इन शेप, range in sensitive volume from a few cubic centimeters to 10 liters or more. ये रेंज दे रखी है उनकी कितने हैं. एंड दे ऑपरेट विद वेरियस लिक्विड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, हीलियम, जीनॉन, डाइथाइल ईथर, प्रोपेन एंड सॉल्यूशंस containing more than one component. So the bubble chamber is useful for